यहां आप सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, ज्यादातर। कितने लोग बिजनेस करते हैं, जरा हाथ उठाएं। बड़ी मात्रा में लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप लोग जो बिजनेस करते हो, आपको जो प्रॉब्लम आती है, चाहे वो जीएसटी की प्रॉब्लम या इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, कभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर धमका देता है, कभी जीएसटी इंस्पेक्टर धमका देता है, कभी वैट वाला धमका देता है, कभी टीडीएस वाला धमका देता है। धमकाते नहीं धमकाते? आपको चोर बना के रखा है कि नहीं रखा है? आपको समझते नहीं समझते? ये प्रॉब्लम सिंगापुर में क्यों नहीं है? सिंगापुर में तो वहां का इंस्पेक्टर आके बिजनेसमैन को नहीं धमकाता, तो भारत वाला क्यों धमकाता है? कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने अपनी नियति मान लिया कि बिजनेस करेंगे तो हमको इंस्पेक्टर धमकाएगा। हमने अपनी एक किस्मत मान लिया कि बिजनेस करेंगे तो थाने वाला इंस्पेक्टर भी धमकाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी धमकाएगा, जीएसटी इंस्पेक्टर भी धमकाएगा, सारे इंस्पेक्टर धमकाएंगे। क्यों भाई? सिंगापुर वाला क्यों नहीं धमकाता? जापान में बिजनेसमैन को वहां का इंस्पेक्टर क्यों नहीं आके धमकाता? कोरिया में क्यों नहीं आके धमकाता? चीन वाला क्यों नहीं आके धमकाता? ये भारत वाला क्यों धमका रहा है? अच्छा, ये भी देखो आप, भगवान राम कहां पैदा हुए? जोर से बोलिए जरा। भारत में। भगवान कृष्ण कहां पैदा हुए? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हनुमान जी, शंकराचार्य जी, सारे भगवान भारत में जन्म लिए। शंकराचार्य जी भारत में जन्म लिए। दुनिया के सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा मंदिर भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा नेता भारत में है कि नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा समाजवादी भारत में, सबसे ज्यादा गांधीवादी भारत में, सबसे ज्यादा लोहियावादी भारत में, सबसे ज्यादा नेहरूवादी भारत में। लेकिन समस्या कोई ठीक नहीं हो रही, कमी नहीं हो रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं है? हर समस्या का इलाज है, बस हमें उसकी वाई एनालिसिस करने की जरूरत होती है। पहले मैं इंजीनियर था, मैं मारुति में था, तो हम लोग समस्याओं की वाई एनालिसिस करते थे। इंजन बंद हो गया, वाई। बोल्ट खराब लग गया, वाई। बोल्ट का मटेरियल खराब था, वाई। वो जहां से बोल्ट आया वो गड़बड़ था, वाई। ऐसा हम लोग वाई एनालिसिस करके शीट भरा करते थे। और जापान में हर समस्या की वाई एनालिसिस होती है। किसी ने आत्महत्या कर लिया, वाई। पारिवारिक तनाव था, वाई। जी वो थोड़ी गरीबी आ गई थी, वाई। जी उसको जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी नहीं पहुंच पाई, वाई। वो जिसको देना था वो कुछ गड़बड़ कर दिया, उठा के टर्मिनेट कर दो, खत्म बात हो गई। अब दोबारा कोई वहां आत्महत्या करेगा क्या? दोबारा कोई फिर से गड़बड़ करेगा क्या? नहीं। हर समस्या का समाधान, मैंने पहले ही कहा, जो बंगाल में हो रहा है 2024 में, अगर इस घटना ने हमारी आत्मा को नहीं झकझोरा और हमने इसके खिलाफ परमानेंट सॉल्यूशन की कोशिश नहीं किया, तो ये दोबारा घटना होगी। ये मेरे साथ मेरे गनर हैं, मेरे जो सिक्योरिटी ऑफिसर आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत एक्सपर्ट हो। इनकी गन खराब हो, ये मेरी सिक्योरिटी कर सकते हैं क्या? ये पर्सनली बड़े चुस्त दुरुस्त हो, लेकिन इनकी गन घटिया हो, तो मेरी सिक्योरिटी कर सकते हैं क्या? और अगर गन बहुत अच्छी हो, ये ढीले ढाले हो, तो सिक्योरिटी कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवाई घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल घटिया हो, घर सुरक्षित नहीं होता। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती।
ये हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, लेकिन वो तेल मसाला घटिया हो, खाना बन सकता है अच्छा क्या बहन जी? जोर से बोलो जरा, बन सकता है? नहीं। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होगा तब तक न घूसखोरी खत्म होगी, न जमाखोरी खत्म होगी, न मिलावटखोरी खत्म होगी, न कालाबाजारी खत्म होगी, न नशा तस्करी खत्म होगी, न मानव तस्करी खत्म होगी, न सोना तस्करी खत्म होगी, न नक्सलवाद खत्म होगा, न माओवाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा, न पत्थरबाजी खत्म होगी, न धर्मांतरण खत्म होगा, न घुसपैठ खत्म होगा, न सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। इसलिए शासक का अच्छा होना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कानून का अच्छा होना, क्योंकि भारत में किसका राज है? जोर से बोलिए जरा। भारत में मोदी जी का राज नहीं है। हम लोग कहते हैं अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन राज किसका है? राज किसका है? कानून का। और जब जब जरूरत पड़ी है तो यह संविधान बदला गया, 125 बार बदला जा चुका अब तक, इसमें और बदलाव की जरूरत है। लेकिन संविधान में बदलने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए तो सामान्य मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव करना होता उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। 2/3 राज्यसभा में भी, 2/3 लोकसभा में भी। अगर बाय द वे राज्यसभा में 2/3 ना हो, थोड़ा कम पड़ रहा हो, तो ज्वाइंट सेशन बुलाने के बाद 2/3 होना चाहिए। तब ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए 2/3 बहुमत चाहिए, लोकसभा से पास हो रहा है, राज्यसभा में नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाएं, उस ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर यह शाहजहां जो पूरे देश में है, और यह शाहजहां केवल बंगाल में नहीं है, यह जो शाहजहां वाली सोच है, आखिर वहां पे बताइए, वहां हिंदू महिलाओं को ही क्यों उठाया जा रहा था, मुस्लिम महिला को क्यों नहीं उठाया? अगर उसकी सोच केवल बलात्कार करने की होती, अगर वो केवल व्याभिचारी होता, अगर वो केवल अय्यास होता शाहजहां, तो किसी महिला को उठाता ना। आखिर हिंदू बेटियों को ही क्यों उठाया जा रहा था? अगर ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ये केवल अय्यास होते, फिर तो किसी भी महिला को उठाते ना, धर्म देख के क्यों उठाते? इसका मतलब केवल बात व्याभिचार की नहीं है, बात केवल अय्यासी की नहीं है, सोच है। उस बाबरी सोच को खत्म करना पड़ेगा, और बाबरी सोच को खत्म करने का 2 ही तरीका है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बाबर दिमाग से गायब हो जाए, और दंड व्यवस्था ऐसी हो कि जब बाबरी सोच कहीं दिमाग के जहन में आए तो उसके रोए कांप जाए कि अगर हमने बाबर वाला काम किया, शाहजहां वाला काम किया, 6 महीने के अंदर 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, फांसी होगी, नागरिकता खत्म होगी, और खुलेआम चौराहे पे होगी, फिर हिम्मत पड़ेगी क्या किसी की? जोर से बोलिए जरा, है हिम्मत किसी की? तो भैया डिमांड करो, डिमांड करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वापी का हाईवे जाम कर लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं दिल्ली आओ दिल्ली जाम कर लो। अरे कम से कम फेसबुक पे 4-5 हजार फ्रेंड तो बना सकते हो, बना सकते हो नहीं बना सकते हो? घर बैठे बैठे उस पे लिखना शुरू करो, समस्या लिखो, मूल कारण लिखो, अस्थायी समाधान लिखो। समस्या लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये पूरे अखबार समस्या से ही भरे हुए हैं। आपके यहां अखबार आता हो, एक बार पढ़ लेना, किसी भी अखबार में किसी समस्या का मूल कारण लिखा होता है क्या? अस्थायी समाधान लिखा होता है क्या? अखबार केवल और केवल समस्या लिखा है। आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल है, उसमें किसी पे भी समस्या का मूल कारण बताते हैं, अस्थायी समाधान बताते हैं क्या? नहीं, बस वो समस्या बताते हैं। तो न प्रिंट मीडिया आपको मूल कारण स्थायी समाधान बताती है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मूल कारण स्थायी समाधान बताती है।
वो दोनों केवल आपको केवल समस्या बता रहे हैं। और बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी बढ़ती है। अगर आज आपको बुखार है और सुबह से 100 लोग आके और आपको बताएं भाई साहब बुखार है, बुखार है, बुखार है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अरे बुखार है, ओ बहुत बुखार है, तो बुखार बढ़ेगा घटेगा? जोर से बोलिए जरा। और अगर 20 दिन दवाई नहीं लिया तो टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। तो जो बुखार पहले 2 टैबलेट खा के ठीक हो सकता था, 20 दिन के बाद कम से कम 10 टैबलेट खाना पड़ेगा। और जो 2 दिन में टैबलेट खा के ठीक हो सकता था, उसके लिए महीने भर दवाई करनी पड़ेगी। ये जो समस्याएं बढ़ी है ना, वो इसलिए बढ़ी कि पहले के हमारे प्रधानमंत्रियों ने, माफ करिए, संविधान के साथ मक्कारी किया है। भारत के साथ उन्होंने मक्कारी किया। किसी एक समस्या के मूल कारण का स्थायी समाधान करने की कोशिश नहीं की। और कानून कितना पावरफुल होता है, उसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि घटिया कानून कितना नुकसानदायी होता है और अच्छा कानून कितना फायदेमंद होता है। कश्मीर में नरसंहार हो रहा था ना, हो रहा था, हत्या हुई, बलात्कार हो रहा था, हिंदुओं ने पलायन किया एक धारा के कारण, केवल एक धारा। कौन सी थी वो? जोर से बोलिए। 370 गई, बलात्कार बंद हुआ, हत्या बंद हुई, पलायन बंद हुआ, एक धारा। ऐसी 50 धाराएं भारत में हैं, 370 जैसी 50 धाराएं चल रही हैं। लेकिन 370 हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, क्योंकि वो टेम्परेरी धारा थी। लेकिन बाकी और चीजों को संविधान में बदलने के लिए 2/3 चाहिए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो आजकल एक आप नारा सुन रहे होंगे ना, अब की बार, जोर से बोलिए। वो क्यों? वो बहुत कैलकुलेटेड नारा है। वो कैलकुलेटेड नारा है कि राज्यसभा लोकसभा में जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए तो वहां 2/3 बहुमत, 400 चाहिए। इनफैक्ट 500 के आसपास चाहिए वहां पे, दोनों ज्वाइंट सेशन बुला के। तो अगर लोकसभा में 400 पार हो जाएगा, राज्यसभा की 100, दोनों मिला के हो गया 500, तो उससे संविधान में, और बहुत जरूरत है संविधान में संशोधन करने की। पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत मक्कारी किया है, बहुत गद्दारी किया है। स्वाभाविक सी बात है, अगर अपना काम आदमी ठीक से न करे, उल्टा काम करे, डॉक्टर दवाई देने की बजाय अगर जहर का इंजेक्शन देना शुरू कर दे, तो ये मक्कारी नहीं हुई क्या? ये गद्दारी नहीं हुई क्या? और ये काम हुआ, पहले के डॉक्टरों ने किया है। उन्होंने भारत की संस्कृति को मजबूत करने की बजाय विदेशी संस्कृति को मजबूत किया। धर्मांतरण रोकने की बजाय ऐसी स्कीम लाए कि धर्मांतरण बढ़े। घुसपैठ रोकने की बजाय ऐसी धाराएं जोड़ी कि घुसपैठियों को नागरिकता मिले। तो ये गद्दारी नहीं है क्या? ये मक्कारी नहीं है? मेरा ये मानना है कि 7:45 हो गए, आप लोग 1.5 घंटे से बैठे भी हैं।